न ध्वनि कोई हो न पता कुछ लगे, आए चुपके से ग्वालों की टोली। चाहे कितना बचाओ छिपाओ कहीं, सारा मक्खन ये कर जाए खाली। मुख से तो लगता है सरल ये बड़ा है ये नटखट बड़ा चिकचोर। तूने सही कही थी कान्हा, लगता है सिर्फ प्रतीक्षा करके अपने अपने घर चली गई। पर इतना अंधकार क्यों है? वो पतो ना, मैं वैसे तो इतना अंधकार न रखती। कान्हा अभी भी समय है, लौट चलो। कुछ ना हमको दाऊ, बस आप दूध दही माखन ढूंढो। वो रहो। पहले खा पी लेते, थोड़ी ऊर्जा आ जाएगी, फिर माखन का भोग लगाएंगे। तू भी ले, जो लेना है वही ढूंढ रहा हूँ उज्जवल। स्मरण है ना क्या निश्चित किया था हमने? भागना पड़े सब वैसे ही भागना। लो इसको खा के देखो, इसमें दही और गुड़ तो है ही, साथ में ढेर सारा प्रेम भी छिपा है। स्वयं हाथों से अपने ये बांटे, पूरी टोली को माखन खिलाए। बड़ा नटखट है नंद किशोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। आज तो आनंद यागो कान्हा, माखन के साथ साथ मिठाई भी मिल गई। पर तुझे कैसे पता चला कि मैं गुड़ वाला देव बना के रखेंगी? लंबी कथा है, बाद में जानना। पहले ये सब समाप्त करो ताकि हम शीघ्र लौट पाए। पर माखन खाए बिना कैसे जा सकते हैं बलराम? मेरे घर पर ऊपर टंगी माखन की मटकी को उतारने के लिए पट्टा भी खंबे के पीछे ही है। आज पर्वत बनाने की आवश्यकता नहीं है। कान्हा, घंटियां, कहा था ना ये जाला है, चलो यहाँ से। चिंता मत करो दाऊ, ये नहीं बजेगी। सुनो घंटिया, बजना मत, मुझे शांति से मटकी उतारने देना। जो आज्ञा प्रभु। कान्हा संभाल के। आओ धावा बोले, इसमें माखन है भी, इतने अंधकार में कुछ पता ही ना चलेगो। एक जोरों का खोल देता हूँ।
वैसे तो मैं किसी से भयभीत ना हो तो, पर स्थिति ऐसी है। चल कान्हा, शीघ्र भाग चले। अब तो भीतर आ ही गए, अब मटकी नीचे उतार ही ली है तो माखन खा के ही जाते हैं ना। वैसे ये सब सो रही है ना। हैप्पी धोए बिना माखन का आनंद लो। मोर पंख है ना, पूछना होगा तुम्हें। मना किया था ना, फिर क्यों अजी? क्षमा कीजिएगा प्रभु, आपको भोग लगता है तो हम हमेशा बचती हैं, स्वभाव से विवश हैं, इसलिए बच गई। अब क्या करे कान्हा? ये रखो ना। नहीं जे कान्हा, अरे वो देख, चाची कान्हा। मैं तो यहाँ हूँ। कान्हा, ये फिर से अपनी मनमोहक आंखों का प्रयोग कर रहे है। कान्हा बुरा फंस गो। कान्हा के मोर पंख ने हमारा साथ तो दियो, पर उसका साथ छोड़ दियो आज तो तू पकड़ में आ गई हो कान्हा। आपने जो खुद का दही बनाया था ना चाची, बहुत ही स्वादिष्ट था वो। सच्ची? संभाल के प्रभावती, इसके झांसे में मत फंसना। हाँ। नारायण नारायण सीधा इसके आंखों में मत देखना और इसे छूना भी मत। चाची, आप मुझे छोड़ोगी नहीं तो पकड़ोगी कैसे? प्रभावती, नारायण का नाम जपो और पकड़ लो इसे। नारायण 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 नारायण। अब तुम इसे लेकर सीधा जशोदा जी के पास जाओ, हम तुम्हारे पीछे से आएंगे। अगर साथ आए तो जशोदा जी सोचेगी कि हम इसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहे थे। खड़ी क्या है प्रभावती, शीघ्र लेके जाना। सारा का सारा माखन चट कर गयो तुम्हारा, और केवल माखन ही नहीं, सारा दूध दही भी चट कर गयो जी। सोचो अब व्यापारी जी को क्या मुंह दिखाओगी, इसे रोकना ही पड़ेगा प्रभावती।
जशोदा जिज्जी, कहाँ हो? बाहर आओ जिज्जी। क्या होगा प्रभावती? ऐसे आकाश सर पे क्यों उठा रही है? क्योंकि आपके लल्ला को रंगे हाथों पकड़ो है मैंने। आपको साक्ष्य चाहिए था ना? जे रहो साक्ष्य। अब बताइए कौन है दोषी? हम सब गोपियां या आपका कान्हा? अच्छा, तो तूने मेरे कान्हा को रंगे हाथ पकड़ो है? हाँ। पक्की बात? अब भी कोई संदेह है आपको? सबके सामने पकड़ो है, माखन चुराते हुए। अच्छा, तो कहाँ पकड़ो है तूने इसे? मेरे घर पर। ओ, तो तूने कहीं सबके सामने पकड़ो है? तो और कौन कौन था वहाँ? सुलक्षणा थी। मेरा नाम लेने की क्या आवश्यकता थी इसे? संकरी मौसी थी, सुमति, सावित्री, कस्तूरी। अच्छा, सबको नाम क्यों ले रही है? और जानकी भी थी। अब यशोदा भाभी कभी अपने घर में प्रवेश ही ना करने देंगी हमें। अब सब बाहर से क्या ताका झाकी कर रही हो? भीतर आ ही जाओ। तुम सबको तनिक भी लज्जा ना आती ना? हाँ? सारी स्त्रियां एक साथ मिलके मेरे नन्हे से कान्हा के विरुद्ध षड्यंत्र रच रही हो सबकी सब। तुम सबके पतियों को अच्छा लगेगा ना ये सब जान के? पर भाभी, हम सब प्रभावती चाची के यहाँ छुप कर बैठी थी। वहाँ हमने अपनी आंखों से देखा है कान्हा को चोरी करते हुए। जशोदा जी, हमें ये सब आप ही के कारण करना पड़ रहा है। मेरे कारण? साक्ष्य लाने भी तो तूने ही कही थी ना। अब जे रहो आपका साक्ष्य, आपका कान्हा। प्रभावती, तेरी मति मारी गई है क्या? हाँ? तू भी आ गई इन सबके झांसे में? ना ना जिज्जी, मैं इन सबकी जैसी ना हूँ जो केवल आरोप लगाऊं। कान्हा को स्वयं पकड़ो है मैंने चोरी करते हुए, तभी तो लाई हूँ। तो पहले देख भी ले तूने किसका हाथ पकड़ो है, मेरे कान्हा का या अपने श्रीदामा का? ये कैसे संभव है? ये तो लग तो है अधिक माखन बेचने के चक्कर में बहुत अधिक श्रम कर रही है तू। तभी तो अपने लल्ला में भी तुझे मेरा कान्हा दिख रहा है। यहाँ कैसे आ गो तू? अवश्य कान्हा ने अदला बदली की होगी। मैं क्या? तूने भी माखन खायो है ना? कान्हा से मिलो है तू भी ना? अरे बस कर प्रभावती, अपनी भूल छुपाने के लिए उस निर्दोष बालक को क्यों डांट रही है? पर जशोदा जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है प्रभावती को आपके कान्हा को पकड़ते हुए। हाँ भाभी, मैंने भी देखा था। देखा तो मैंने भी था। हाँ हाँ, हमने सबने देखा था। फिर श्रीधामा कैसे यहाँ आ गए हो? प्रभावती ने ही मार्ग में कुछ न कुछ गड़बड़ कर दी होगी। मैंने कोई गड़बड़ ना की है, हाथ पकड़ कर सीधा यही लाई हुई से। फिर कहाँ गौ कान्हा? हाँ हाँ, बता कहाँ गो? हाँ, बस बस, अब अपनी भूल मान लो सब।
सब मेरे कान्हा को माखन चोर सिद्ध करने की हट में इतनी अंधी हो गई हो ना कि तुम्हें श्रीदामा में भी कान्हा दिख रहा है। और तू प्रभावती, तूने तो उस निर्दोष को माखन भी ना खाने दियो और उसे कान्हा समझ के यहाँ ले आई। देख, मुंह पे माखन लगो है। जिज्जी, कान्हा ने अवश्य ही कोई छल क्यों है। हाँ भाभी, क्या और कैसे जे मती पूछो, इसका उत्तर ना है हमारे पास। पर कछु ना कछु कियो है उसने, नहीं तो हर बार कैसे बच जाता है। हाँ वही तो, अपनी आंखों से न देखो हो तो मुझे भी विश्वास नहीं हो तो। पर जशोदा, इस बार चोरी तो कान्हा ने ही की है। मेरी बात मानती हो ना तुम? हाँ हाँ, जे सही है मौसी। आप सब श्रीदामा को कान्हा बुलाओ, मैं मान जाऊं। आप सब मेरे कान्हा को माखन चोर बुलाओ, मैं मान जाऊं। अरे आप सबके मन में जो कछु आए आप बोलो और मैं बावली मान जाऊं। मती मानो, पर जब ये अपने ही घर में चोरी करेगो ना, तब मानना पड़ेगा जशोदा जी। मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। हाँ जिज्जी, बालक को ऐसे बचाओगी तो उसका साहस बढ़ते ही जाओगे। जब अपनी आंखों से अपने लल्ला को चोरी करते हुए देखोगे ना जीजी, तब हम सब आपसे प्रसन्न करेंगे। फिर देखते हैं क्या उत्तर है आपके पास। चलो, हाँ चलो। स्वयं को सिद्ध ना कर पाई तो अनर्गल बड़बड़ा रही है सबके सब। मेरा लल्ला अपने ही घर पे माखन क्यों चुराएगा भला? तुमने और जिज्जी के सामने उपहास का पात्र बना दिया मुझे। ये तुमने ठीक ना किया। पहले ना बोल सकता था कि मैंने कान्हा को ना तुझे पकड़ो है। तो पर मैं तो यहाँ हूँ ना मैया। पर मैं तो अभी श्रीधामा को भीतर लाई थी। चेक हो रहा है। पर मैं तो यही था मैया, घर पे। मैंने कान्हा को चोरी करते पकड़ो, उसे जिज्जी के पास ले गई। वहां पलट के देखो तो वो कान्हा ना श्रीधामा था। फिर मैं श्रीधामा को यहाँ पर लेकर आई तो वो कान्हा निकला। ये क्या हो रहा है? लगता है अधिक माखन बेचने के लिए बहुत अधिक श्रम कर रही हो आप। इसलिए सीधामा मैं ही दिख रहा हूँ चाची। ना, तू यहाँ माखन चुराने आयो था और अब मेरे साथ छल कर रहा है। ओह चाची, आप भूल रही हो, मैं तो यहाँ गुड़ वाला दही खाने आया था। आप ही ने बुलाया था ना? हाँ, बुलाया तो मैंने ही था। बहुत स्वादिष्ट था। फिर से बनाओ तो बताना, मैं फिर आऊंगा खाने। अरे आ गई आप, लेकिन अपने साथ कुछ नहीं लाए। आपका वचन तो स्मरण है ना आपको? मैंने सुना था गोकुल वासियों के लिए उनके वचन से बड़ा कुछ भी नहीं है। और आपने तो मेरे सामने श्री नारायण की शपथ ली है। हाँ हाँ, हमें स्मरण है व्यापारी जी। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता ना है। जे तनिक कुछ कारण से विलंब हो गयो, पर हम 1-2 दिन में आपको सारा माखन दे देंगे। अगर सामग्री सर्वश्रेष्ठ है तो 1-2 दिन तो प्रतीक्षा कर ही सकता हूँ मैं, किंतु आपको वो सामग्री लेकर मथुरा आना होगा। आज मैं जा रहा हूँ ना। हाँ हाँ, आप चिंता मत करो, हम सारी सामग्री वहाँ आराम से पहुँचा देंगे। बस तो फिर मैं आपको मथुरा के द्वार पर ही मिलूंगा। नारायण नारायण। यहाँ अग्रिम धनराशि मिली थी,
मथुरा में मिलेगा धोखा। सब झटक लूंगा। बावली हो गई है सबकी सब। न बातों का और न छोर, कुछ भी बक करके चली गई। इनके घर में घुस के माखन चोरी कैसे कर सकता है मेरा कान्हा? कछु सोचो कि ना कान्हा, 2 दिन से चौर्य विद्या पर